बच्चों, आज के दिन आप लोगों के लिए ईदगाह शीर्षक के सभी प्रश्नों का उत्तर हम पढ़ाएंगे और आप लोग कृपया करके ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को समझे, इस उत्तर को समझे। और ये खासकर 8वां छात्र के विद्यार्थी और 10वें वर्ग के उर्दू के छात्र एवं छात्राओं के लिए ये प्रश्न उत्तर अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, कल आप लोगों को ईदगाह के बारे में हमने बतलाए थे कि ये ईदगाह कहानी प्रेमचंद्र का लिखा हुआ है, उसके बारे में कल बतला दिए। अब आप लोग देखेंगे ईदगाह के सभी प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न नंबर 1, सब कोई अपना अपना किताब निकालकर रखे और ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को समझे। जब तक बच्चों को प्रश्न की जानकारी नहीं होगा तो वे उत्तर को जान ही नहीं सकते, इसलिए प्रश्न सबसे पहले जरूरी है, तब उसके बाद उत्तर। पहला प्रश्न है कि ईदगाह के दिन अमीना उदास थी, क्यों? ये सभी बच्चे इस बात से सहमत है कि अमीना अपने घर में अकेले ही, और रमजान का अंतिम दिन है, ईद का पर्व है, अमीना के पास मात्र 6 ही पैसा है, जिसमें बहुत सारे सामान को खरीदना है, दूध, चीनी, सेवैया। और हामिद जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, उसको ईदगाह में भी जाना है, तो उसके लिए वे 3 पैसे देते हैं और 3 पैसे रखकर ये अपनी सारी सामान की व्यवस्था किस प्रकार वह करेगी, इसी के लिए वे चिंता में लगी हुई है कि सबके बच्चे अपने पिता, अपने भाई, अपने दादा के साथ ईदगाह जाए और हमारा हामिद बेचारा किसके साथ ईदगाह में पहुंचेगा। इस बात को लेकर अमीना उस दिन, ईद के दिन, काफी उदास थी। सभी बच्चे समझ लीजिए। अब इसके बाद ये दूसरा प्रश्न है, हामिद मिठाइयाँ या खिलौने के बदले चिमटे का चयन क्यों करता है? बच्चों से आग्रह है कि सबसे पहले इस कहानी को आप स्पष्ट रूप से स्मरण में रखें, तब जो है सवाल को समझ लीजिएगा। हामिद ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र है, जिस पर यह कहानी आधारित है। हामिद जब ईदगाह में पहुंचता है अपने साथियों के साथ, तो साथियों के पास कुबेर का खजाना है उनके पॉकेट में, लेकिन हामिद के पास मात्र 3 पैसे है। अब इस 3 पैसे का उपयोग वह बेचारा किस प्रकार करता है? सभी बच्चे मिठाई खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हामिद मन ही मन सोचते हैं, समझते हैं, आगे की तरफ वह बढ़ते चलते हैं और वे याद करते हैं कि ये मिठाइयाँ, ये खिलौने जो क्षणभंगुर है। और रात को जब हमारी दादी माँ तवे से रोटी जब निकालती है, पकाती है, तो उसकी अंगुलियां तवे में जल जाती है। इसलिए वह चयन करता है कि सबसे अच्छा, सबसे सुंदर यही एक चिमटा होगा, जिस चिमटे को हम खरीदे और इसे हमारी दादी माँ की अंगुलियां तवे में नहीं जलेगी। हमारी दादी माँ चिमटा को देखकर बड़ा प्रसन्न होगी और मुझे लाख लाख दुआएं देगी। ये दूसरा सवाल का उत्तर रहा। अब आप देखेंगे तीसरा सवाल है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है?
इसलिए मैंने पहले बता दिया कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़े, समझे। तो मेला जाने के पहले हामिद दादी से क्या कहता है। हामिद इस कहानी का मुख्य पात्र है। जो कहानीकार ने हामिद के चरित्र का वर्णन किया, हामिद के मनोभाव का वर्णन किया, और वे बेचारे अकेले हैं, उसके घर परिवार में कोई नहीं, तभी वह अपने दादी माँ को सांत्वना देता है कि माँ, आप धैर्य रखें, आप चिंता मत करें, मैं ईदगाह में सबसे पहले जाऊंगा और ईदगाह से सबसे पहले अपने घर लौटूंगा। इस प्रकार हामिद अपने दादी माँ को कहता है, सांत्वना देता है, अपने माँ को उदासी से दूर करता है, लाख लाख प्रयास करता है कि हमारी दादी माँ प्रसन्न रहे, हमारी चिंता छोड़ दे। मैं अकेला जाऊंगा और अकेले आऊंगा, सबसे पहले जाऊंगा, सबसे पहले आऊंगा। अब इस तीसरे सवाल के बाद में यह चौथा सवाल है। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, इस विचार का वर्णन करना है। हामिद ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र है, जिन्होंने जब ईदगाह में पहुंचते हैं तो बहुत सारे सामान को वे देखते हैं, लेकिन पैसे कम हैं, और इस कम पैसे को वह किस प्रकार खर्च करे। तो सबसे पहले वे चिमटा खरीदने के बात करता है और उसके मन में भिन्न भिन्न प्रश्न उठता है। सबसे पहला प्रश्न हामिद के मन में उठता है कि अगर मैं चिमटा खरीद लेता हूं तो हमारी दादी माँ की अंगुलियां रोटी पकाते समय नहीं चलेगी। दूसरी बात, जब हम चिमटा को लेकर अपने घर जाए और दादी माँ को दे तो हमारी दादी माँ मुझे लाख लाख दुआएं देंगे, और ये दुआ जो है ईश्वर की दुआ होगी जो मुझे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो। और मेरा खिलौना, इन सब खिलौनाओं से अच्छा होगा, शेर होगा, बहादुर होगा। ये मिट्टी का बना हुआ खिलौना, इसको लेकर मैं क्या करूँगा। थोड़ा सा पानी पड़े तो ये खिलौना जो है मिट्टी में गिर जाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि इन सबों से बढ़िया, सबों से अच्छा यह चिमटा हो। यही भाव जो है हामिद के मन में उत्पन्न होता है, और एक वह अपने को निश्चित करके इस चिमटे को खरीद। चौथा सवाल। पांचवा सवाल के लिए आप लोग तैयार रहे और देखें हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में प्रयोग करने की बात कही है। हामिद ने अपने चिमटे को किन किन रूपों में प्रयोग करने की बात कही है या उपयोग किया है। हामिद कहता है कि यह मेरा चिमटा, अपने चिमटे को भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग किया, और कहते हैं कि हमारा चिमटा शेर और बहादुर है। इस चिमटे को अगर कंधे पर रख लिया जाए तो सिपाही, हाथ में रख लिया जाए तो यह फकीरों का जीरा बनेगा। ये हिंदुस्तान रुस्तमे हिंद है। जो एक चिमटा अगर किसी के खिलौने पर लगा दिया जाए तो वे तमाम चिमटा खिलौना जो है चकनाचूर हो जाएगा। लोहे का बना हुआ यह चिमटा बहादुर है, यह चिमटा शेर है, और यह चिमटा
हाथ में रखने पर ये जो है फकीरों का मंजीरा के रूप में काम आने वाले हैं। और ये रुस्तम हिंद है जिसका प्रयोग सब कोई नहीं कर सकते हैं। छठा सवाल, ईदगाह कहानी आपको कैसे लगती है, इसकी मुख्य विशेषताओं को बतलाना है। ईदगाह कहानी प्रेमचंद्र का, प्रेमचंद्र कहानी के सम्राट के रूप में जाने जाते हैं और कहानीकार ने ही ईदगाह को ही अपना शीर्षक बनाया। क्यों बनाया? इसलिए कि यह कहानी शुरू से अंत तक ईदगाह से ही शुरू होती है और ईदगाह से ही समाप्त हो जाती है। ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि ये बच्चे को परिपक्व बनाती है। बच्चे के मनोभाव को, बच्चे के ऊपर जिम्मेवारी, बच्चे के ऊपर जवाबदेही दिया जाता है। जब पढ़ता है तो बच्चे संभल कर अपनी बाहों को रखते हैं। जैसे 3 पैसे का प्रयोग ये हामिद ने किस रूप में किया, सोचकर समझकर अपने परिस्थिति को देखते हुए इस पैसे का खर्च किया। और जिनके जेब में कुबेर का खजाना था वो पैसे को किस प्रकार खर्च किया जो पानी के समान बहवा दिए। लेकिन 3 पैसे में हामिद ऐसा खर्च किया कि कहानीकार को बाध्य होकर हामिद के चरित्र का वर्णन करना पड़ा। ये कहानी की विशेषता है। छठा सवाल समाप्त। अब 7वां सवाल, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। अमीना हामिद की दादी थी और बूढ़ी थी। अमीना ने 3 पैसे देकर हामिद को ईदगाह में भेजा कि जाओ बेटा कुछ खरीद कर, अन्य बच्चों के सामान तुम भी कुछ खरीद कर खा लेना और ईदगाह का मेला जो है उसको देखना। लेकिन हामिद ने इस पैसे को क्या किया, चिमटा खरीद लिया। और चिमटा खरीद कर जब अपने घर आते हैं तो जब दादी माँ की दृष्टि चिमटे की ओर जाती है तो वह क्रोध से लाल हो जाती है और हामिद को कहता है कि तुमको मैंने पैसा दिया, 3 पैसा दिया मिठाइयाँ खरीदने के लिए, रेवड़ियाँ खरीदने के लिए, लेकिन तुमने लोहे का चिमटा खरीद कर लाए। सभी बच्चे मिठाइयाँ रेवड़ियाँ खाते होंगे, उस समय तुम्हारा मन कैसा होगा। अमीना के इस भाव को जब हामिद ने अपने बात को अपनी दादी माँ के साथ रखे तो दादी माँ अमीना की अनुदशा, क्रोध की भावना ये प्रेम में बदल जाए और दामन उठाकर लाख लाख दुआएं हामिद को देना शुरू कर। इस प्रकार अमीना के मन में क्रोध और प्रेम दोनों का समावेश इस चिमटे को देखकर होता है। पहले क्रोध हुआ, फिर उसके बाद में हामिद के कहने पर माँ को समझ आ गई और उसका क्रोध जो है हामिद के प्रति प्रेम में बदल गया। अपने गोद में रख ली और ईश्वर अल्लाह से दुआएं मांगने में। ये आपका 7 सवाल ईदगाह से है। इस 7 सवाल का जवाब मैंने आपको बतला दिया। आप लोग इसको कंठस्थ स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। आगे देखिएगा एक 8वां सवाल, नीचे अनुच्छेद को पढ़िए और इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर
देना है आपको। और इस प्रकार की सवाल जो है आपको एग्जामिनेशन में 15 नंबर का रहेगा। जो कहानी का कुछ भाव ये दिया जाएगा गद्यांश या पदांश। गद्यांश जो है गद्य से ली जाती है, पदांश जो है पद से ली जाती है। तो उसके कुछ अंश को दे दिया जाएगा और उस अंश को पढ़कर और नीचे जो है आपको प्रश्न रहेगा। इन प्रश्नों का जवाब आपको देना है। जैसे ये अनुच्छेद में दिया हुआ है, ध्यान से देखो। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबी और साधु। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। कमर पर मस रखे। पूर्व को वकील से प्रेम था, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे खरीद सकता है? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह बेचारा क्या करे? अब सवाल दिया हुआ है, ये आपका अनुच्छेद है गद्यांश, जो आप लोग कहानी के माध्यम से इसको पढ़े। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? जब नमाज खत्म हुआ ईदगाह में, तो सभी लोग दुकानों पर हवा बोलने लगे। कोई मिठाइयाँ, कोई खिलौने, कोई कुछ खरीदने लगे। दूसरा ख, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने। वकील, सिपाही, भिस्ती, चिमटे इत्यादि, ये सब खिलौना वहां पर थे। वे खिलौने किस चीज से बने थे? तो यह मिट्टी का बना हुआ खिलौना था, जो एक बार पानी पड़ा तो खिलौना जो है फिर अपनी असली रूप में चला आएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अगर हाथ से छूटा तो फिर वह फूट जाएगा, तो फिर उसको फेंक दिया जाएगा। महमूद, मोहसिन और पूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? जो इसमें दिया हुआ है, मोहसिन, महमूद और नूरे किन किन खिलौने को खरीदे? तो मोहसिन ने भिस्ती को खरीदा, महमूद ने सिपाही खरीदा और नूरे ने वकील खरीदा, इसलिए कि उनको वकील से बहुत बड़ा प्रेम था। परिच्छेद में सिपाही, भिस्ती, वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। इसमें दिया हुआ वकील, सिपाही, भिस्ती, सभी खिलौने मिट्टी का बना हुआ है, जो पानी पड़ने पर घुल मिल जाएगा, हाथ से गिरने पर वह चकनाचूर हो जाएगा। अब सवाल इसमें रहा कि राजा और साधु के लिए। राजा और साधु क्या है? राजा उसको कहते हैं जो सबका सेवक है। राजा तमाम प्रजा का सेवक है,
तमाम प्रजा के सुख और दुख में वे हाथ बटाते हैं। और साधु जो सज्जन होते हैं, सज्जन जिसमें प्रेम होता है, जो सभी जीवों पर एक समान दृष्टि दया करते हैं, उसको साधु कहा जाता है। साधु जो साधना कर लिया, अपने मन को अपने वश में कर लिया, अपनी ज्ञान इंद्रिया को अपने वश में किया, साधु है। जिसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। राजा जो राज्य का मालिक होता है और वह प्रजा का सेवक होता है, लेकिन साधु की यह बात नहीं है। राजा अपने राज्य का ही मालिक है, लेकिन साधु जो है उसके लिए पूरा संसार है, जो अपनी तमाम ज्ञान इंद्रिया को अपने वश में कर लिया। और इनके वचन जो है मीठे होते हैं, इसको सजन कहते हैं। सोना सृजन साल धन, जो टूटे जुटे सौभार, और दुर्जन कुम्हार के एके दगा धरा। सोना के समान साधु की तुलना किया गया है कि सोना अगर टूट जाए तो उस सोने को गुथ गुथ कर लोग खोज खोज कर चुनते हैं, वैसे साधु के हृदय होते हैं। और दुष्ट व्यक्ति वह है जिसकी तुलना कुम्हार के घड़ा के समान दिया गया कि घड़ा में एक बार अगर दरार पड़ गया तो उस घड़े को छोड़ दिया जाता है। कुम्हार उस घड़ा को बाजार से लेकर अपने घर जाता है फेंक देता। वैसे दुर्जन व्यक्ति होते हैं, लेकिन सज्जन साधु होते हैं जो बार बार भी सोना अगर बिखर जाए तो उसको लोग चुनते हैं। वैसे साधु भी बार बार भी तमाम लोगों के लिए अपनी प्रेम एक समान देते रहते हैं, चाहे लोग उनको कुछ भी करें, लेकिन है तो वह सज्जन व्यक्ति है, साधु। अनुच्छेद में आए हुए विशेषण शब्दों को छांट कर लिखना है। जो विशेषण जो दूसरे की विशेषता को बतलाता है वह विशेषण कहलाता है। तो इसमें विशेषण को चुनना है। प्रेम विशेषण हुआ, सफेद विशेषण हुआ, भूल रंग विशेषण है, मिठाई विशेषण है, इत्यादि। वर्दी और पोथा के समानांतर शब्द। वर्दी पोशाक, पोथा किताब, ये सब जो है समानांतर शब्द। अब व्याकरण से जो संबंधित सवाल है ये देख लीजिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। रंग जमाना, गदगद होना, ढेर चढ़ाना, बाल बांका ना होना, पैरों में पर लग जाना, कुबेर का धन मिल जाना। वाक्य बनाना है। जैसे हामिद ने अपने चिमटे से अपने साथियों के बीच में अपना रंग जमा। इस प्रकार करके सारे मुहावराओं का वाक्य का प्रयोग करना। गदगद होना, माँ दादी माँ चिंता देखकर गदगद हो। ऐसे गतिविधि को आप लोग देख लीजिएगा कि मेला में आपने क्या क्या चीज को देखा उसका वर्णन करना है। अपने शिक्षकों से रमजान के बारे में जानकारी प्राप्त करें। रमजान जो होता है 30 दिनों का है। यह मुसलमान भाइयों का पवित्र पर्व है। इस दिन लोग उपवास करते हैं, संध्या के समय रोजा खोलते हैं। रमजान के आखिरी दिन मनाई जाती है।
ईद और मुहर्रम में अंतर स्पष्ट करना है, अपने शिक्षक से पूछना है। तो ईद जो है खुशी का पर्व है और मुहर्रम जो है गम का पर्व। ईद खुशी का पर्व है, मुहर्रम गम का पर्व। ईद में खुशी होती है, मुहर्रम में गम होती है। बस अब जो है आज इतना ही तक आप लोगों का चैप्टर समाप्त होता है। सही।